Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. You are watching Babul Ilm YouTube channel and I am Mubashir Hussain, lecturer of computer. हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर and our today's topic is introduction to unit number 3 which is conditional logic. इस चैप्टर में हम यूनिट नंबर 3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड ये देखेंगे कि इस लेक्चर में स्टूडेंट्स क्या लर्न कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू यूनिट नंबर 3 विच इज कंडीशनल लॉजिक, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, रियल लाइफ में हम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं जब कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन हो, कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन हो, और हम वो अगर स्पेसिफिक कंडीशन ना हो, वो स्पेसिफिक सिचुएशन ना हो, देन हम कोई अदर टास्क परफॉर्म करते हैं। तो इसको कहते हैं कंडीशनल लॉजिक। यानी जब हम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें, जब एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो और अगर ये कंडीशन ना हो, ये कंडीशन फॉल्स हो, देन वी परफॉर्म एन अदर स्पेसिफिक टास्क। इसको कहते हैं कंडीशनल लॉजिक। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू अ रियल लाइफ एग्जांपल। देखें, इफ अली कम्स टू माई होम, अगर अली मेरे घर आता है, आई शैल गिव हिम ₹10,000। तो हम इस एग्जाम्पल में एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एंड व्हाट इज द टास्क? टास्क इज कि मैं अली को ₹10,000 देता हूं। किस कंडीशन पर? व्हेन ही कम्स टू माय होम, जब वो मेरे घर आता है तब मैं अली को ₹10,000 देता हूं। तो देखें, कब देता हूं? जब एक स्पेसिफिक सिचुएशन हो। यानी कि इस एग्जाम्पल में एक मैं स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा हूं एंड व्हाट इज द टास्क? टास्क इज कि मैं अली को ₹10,000 देता हूं। कब देता हूं? जब एक स्पेसिफिक सिचुएशन हो, एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो। एंड व्हाट इज द कंडीशन? इफ अली कम्स टू माय होम, कि जब अली मेरे घर आता है। अच्छा, अगर अली मेरे घर नहीं आता, देन आई विल परफॉर्म एन अदर स्पेसिफिक टास्क। तो जब अली घर नहीं आता, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हो सकता है तब मैं क्या टास्क परफॉर्म करूं कि उसको ₹1,000 मैं इजी लोड करवा दूं, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें भी यही हो रहा है कि जब एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो तो हम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, देन हम एन अदर टास्क जो है वो रियल लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं। इसको कहते हैं कंडीशनल लॉजिक। तो यूनिट नंबर 3 में स्टूडेंट्स लर्न करेंगे कि कंडीशनल लॉजिक को प्रोग्राम में किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। तो कंडीशनल लॉजिक को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे कंडीशनल लॉजिक। एंड अदर टास्क जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में सीख पाएंगे वो ये है कि जब हम इन स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम के अंदर राइट करेंगे तो फिर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। इससे पहले तो जो आपने प्रोग्राम लिखे थे, आप जिस सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखते थे उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट हो जाता था। लेकिन जब आप इन स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम में राइट करेंगे तो आप ये भी फर्दर मोर स्टूडेंट्स लर्न करेंगे कि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से होगी। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है 3.1 कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। नाम से ही जाहिर है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो किस चीज को कंट्रोल करती हैं? प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं ये 3 टाइप्स की हैं। नंबर 1 सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की जो 3 टाइप्स हैं वो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स और रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। आइए हम ये देखते हैं कि जब हम इन स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम में राइट करते हैं कंडीशनल लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो तब प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से होती है। लेट्स से ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं एक प्रोग्राम में।
अगर ये 5 स्टेटमेंट्स इस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, यानी जिस सीक्वेंस में लिखी हुई हैं इसी सीक्वेंस में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, तो इसको सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इस तरह से करते हैं। वैसे ये एक प्रोग्राम का डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, यानी आप कोई स्टेटमेंट्स भी ना लिखें तो जो डिफॉल्ट कंट्रोल है आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का, तो वो यही होता है। आगे है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो जो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल इसमें 1 एग्जीक्यूट हो, 2 एग्जीक्यूट हो, 3 और 4 एग्जीक्यूट ना हो स्टेटमेंट्स। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहां पे कोई कंडीशन हो और ये कंडीशन फॉल्स होने पर ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं ये एग्जीक्यूट ना हो और फिर 5th एग्जीक्यूट हो जाए, या किसी और तरह से कुछ स्टेटमेंट्स जो है अंदर से स्किप हो जाए, बाकी की एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा तब होता है जब हम प्रोग्राम में कंडीशन यूज करते हैं। तो अगर इस तरह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हम करवाते हैं तो तब हम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में यूज करते हैं। या यूं कह ले कि जब हम प्रोग्राम में सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स राइट करते हैं तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होती और फिर कुछ एग्जीक्यूट हो जाती हैं। फिर है रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट में नेम से ही जाहिर हो रहा है कि कुछ स्टेटमेंट जो है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई वंस, पहले 2 एग्जीक्यूट हुई, फिर 3 हुई वंस, फिर ट्वाइस 2 हुई, 3 हुई, फिर 2 हुई, 3 हुई, फिर 2 हुई, 3 हुई। स्टेटमेंट्स इस तरह से रिपीट हो रहा है और फिर नीचे वाली जो है वो एग्जीक्यूट हुई। यानी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं ये 5 टाइम रिपीट होती हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो अगर इस तरह से आपकी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करवाना हो तो फिर हम प्रोग्राम में रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। या इसको दूसरी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि अगर हम प्रोग्राम में रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो तब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ऐसे होती है कि पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, जरूरी नहीं सेकंड और थर्ड, सेकंड होती है, थर्ड एंड फोर्थ जो है ये 3 टाइम रिपीट होती है। यानी कि पहले 3 एग्जीक्यूट हुई, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4 और फिर कंट्रोल आगे गया। यानी कि थर्ड एंड फोर्थ जो है ये रिपीट हुई मल्टीपल टाइम्स, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक जो है ये एग्जीक्यूट हुई, यानी कि एक स्पेसिफिक नंबर तक ये एग्जीक्यूट हुई। तो तब ऐसा होता है जब हम प्रोग्राम में रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। इसको एक दफा सिंपली देखते हैं। जब हम प्रोग्राम में सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ऐसे होती है जैसे वो जिस सीक्वेंस में लिखी होती है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जब हम प्रोग्राम में सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं और कुछ स्किप हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमने प्रोग्राम में कंडीशन यूज की होती है, कंडीशन फॉल्स होने पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को जब हम प्रोग्राम में राइट करते हैं तो एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिपीट होती हैं एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक। यही आज का हमारा लेक्चर था। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन तक हमारी वीडियोस को जरूर शेयर करें, या जो लोग हमारा जो सी लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं उनको जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, कमेंट्स जरूर दिया करें, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है।